ठीक है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, देश ने देखा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उस आपदा के टाइम पर इस तरीके की एक्टिविटी की जिसमें प्रवासी मजदूरों को फायदा हुआ, लेकिन हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? लेकिन आप ये इस चीज की गारंटी कैसी कि आपकी गाली बकने ही से हुआ? वो तो काहे से पहले काहे नहीं हो गया? मैं गाली दिया तब भी होना था, थे ना सभी लोग, सब चिल्ला रहे थे ना बस स्टैंड। नहीं, उसमें तो ये हुआ, उस मुकदमा तो इस बात को लेकर हुआ कि आपने वहां पर एक मैसेज फैलाया कि आप लोग सभी लोग इकट्ठा हुआ, आंदोलन करना है। हाँ किया, समाचार तो यही दिखा रहे थे। किया ना, मना कहाँ था? उखाड़ लो ना, गलत हूँ तो काहे रुके? मुंबई पुलिस है, कोई बच्ची पार्टी नहीं है कि यूपी पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है कि इधर उधर करके लपर लपर। नहीं, आप ये मुंबई पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। मुंबई पुलिस एक नंबर पुलिस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उनके इन्वेस्टिगेशन से ना कुछ बच नहीं पाता है। आप भी अगर गलत किया होता तो आज यहाँ पटना में बैठ के गालियां नहीं। यूपी से और यूपी की सरकार से ऐसा कौन सी दुश्मनी है आपको कि आप मुंबई पुलिस को तो सही कह रहे हैं, जब चूंकि आप वहाँ रहते हैं। आपको ये डर है कि अगर मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ कहे, अगर हम बोल देंगे तो मुंबई पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन करेगी, हमको जीना हराम कर देगी। आपको फिर से याद दिलाता हूँ, 14 अप्रैल सन 2020 को मैंने महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, देश की केंद्र सरकार के खिलाफ रह के बात किया था। जेल तक गया और जमानत पे बाहर। अगर मुझे डर लगा होता तो मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता। अच्छा जी। अभी आपका आगे का क्या प्लान है? भाजपा मुक्त भारत। कोई जाति दुश्मनी भाजपा से? मुझसे क्या, पूरे देश की दुश्मनी। कितना काम करवा रही है भाजपा? एक गिना दीजिए। रोड बनवाया हमारे यूपी में पूरा, आप आइए प्रयागराज में पूरा कुंभ में पूरी रोड बनी और 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इलाहाबाद से आपको बनारस आने में कितना समय लगता है? पहले लगता था 6 घंटा, अब लगता है 3 घंटा। पहले जीटी रोड एकदम चकाचक थी, अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो पहले आपको 6 घंटा लगता था जब एकदम क्लीन रोड थी। अब फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जगह जगह गड्ढे खोदेगा तो आपको 2.5 घंटा लगता है। शायद ये पता नहीं है कि फ्लाईओवर सारे बन गए हैं, ये भाजपा की सरकार में ही बने हैं। और अगर जो बन रहे हैं, अच्छा, काम तो हो ही रहा है ना भैया। तो हो रहा है तो उसके लिए तारीफ भी करेंगे ना। एक बार तो कभी आपके मुंह से बीजेपी के कोई कार्य की तारीफ तो जैसे ही हम सोचते हैं कि अब तारीफ कर दें, तब से 50 फोन आ जाता है, भैया नौकरी चली गई। नौकरी चली गई, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन इस आपदा में भी 2 लाख नौकरी दी उन्होंने। कहाँ दिए भैया? उन्होंने निकाला ना, अभी आप देखिए, उठा के एनआई की रिपोर्ट देखिए भैया। इस समय 45% प्लस जिनकी नौकरियां, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी, भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग का रिपोर्ट है कि 45% जिनकी नौकरियां थी उसमें कटौती की गई। और बाकी छोड़ दीजिए, प्राइवेट तो हटा दीजिए। काहे ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली और एक बाकायदा उनकी ट्विटर पे जाके देखिए कि आज के बाद से अगली सूचना तक कोई भी सरकारी नौकरी या नियुक्ति या परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, काहे ये हो गया। लेकिन जो रोड पटरी वाले थे, जो रोड पटरी से बेघर हो गए थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, ठेला बंद हो गया था, काम नहीं कर रहे थे, सरकार ने उनको 10-10 हजार रुपए लोन देने का काम किया। मिला क्या किसी? जी, हमने सुना। सुनिए बात, अभी मेरी एक सहयोगी है रोशनी कुशल जायसवाल जी, कल उनकी वीडियो मैंने अपने पेज पे अपलोड की थी। आप चाहिए तो उसकी कटिंग चला दीजिएगा। जिसने 10-10 हजार रुपए का लोन लिया था ना, उसकी रेहड़ी पटरी पुलिस उठा ले गई। पर डे का 500 रुपए का हफ्ता ले रही है। एक बात बताइए, आपने लोन किस लिए लिया था? रेहड़ी लगाने के लिए। सारा इन्वेस्टमेंट, लेकिन 1 साल का ब्याज माफ था उसमें। भैया कुछ भी माफ हो, देना पड़ेगा ना जी। लिया है तो देना पड़ेगा जी। किस लिए लिया था? वो रेहड़ी की दुकान लगा के कमा के देने के लिए। पुलिस ने वो रेहड़ी की दुकान ही गायब कर दी। आप कमाओगे कहाँ, वो भरोगे कहाँ से? गहना गिरवी रखोगे, किडनी बेचोगे? जो जरिया है आपका, वही आप पुलिस खत्म कर दे रही है, आपको धंधा लगाने नहीं दे रही है। और अगर जिसको दे रही है तो 500 रुपया पर डे ले रही है। एक बात बताओ, दिन का अगर आप 500 रुपया भरोगे, महीने का कितना हो गया? 15,000 हुआ। 10,000 का लोन लेके बंदा 15,000 रुपया पुलिस को हफ्ता देगा। लोन भरेगा कि घर चलाएगा? रोशनी कुशल जायसवाल ने सबूतों के साथ, पेपर के साथ, चालान के साथ वीडियो डाली थी, आप देख सकते हैं। आगे का सिर्फ आखिरी सवाल ये है। नहीं, आप सवाल आखिरी मत करिए, नहीं, चलते रहिए। देखिए, अब आप तो बस बीजेपी मुक्त भारत जब आप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। बीजेपी मुक्त भारत जब कराएंगे तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। अभी तो पेलेंगे उनको। अभी तो बोलना कहाँ, अभी तो पेलने का नंबर आ रहा है। बिहार में आइए ना, मोदी जी आ रहे हैं ना।
अभी जब सभा होगी तो पता चल जाएगा कहाँ जूता चला, देखिए कहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाया बीजेपी हाँ ने। भैया रिकॉर्ड है, 15 एक हफ्ते में 8 लाख संडास बनवाई हैं। जोक हो गया 15 सेकंड में एक संडास। 15 सेकंड में तो साला गू बाहर नहीं आता है। ये 15 सेकंड में ये उपलब्धि है कि इन्होंने संडास बनवा लिए। कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय। आप लगता है ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखते हैं। भैया आप मैं नहीं जाइए बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं। एक हफ्ते में 8 लाख संडास नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके, उसका बकायदा प्रचार हुआ था मन की बात में, बहुत सारा डिक्लेयर न्यूज चैनलों पे रिकॉर्ड चली थी। एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर 8 लाख संडास बनवाई थी, 15 सेकंड में एक संडास। आदमी हगने बैठता तो बाहर नहीं आता 15 सेकंड, मौसम बनाना पड़ता। देखिए क्या जो 72 साल में नहीं हुआ वो अब मोदी सरकार कर रही है। जैसे राफेल खरीदा, पावर बढ़ाया, देश को एक ताकत दी राफेल से। जरूर राफेल आया, देश को ताकत दी। इसी के लिए चाइना अंदर तक आके 3200 किलोमीटर हमारा ले गया। वो राफेल का वहाँ का झंडू बाम खेलने के लिए रखा। ये कैसे कह सकते हैं 3200 किलोमीटर आ गया अंदर? राजनाथ सिंह बोले, हम थोड़ी बोले। पूछ लो राजनाथ सिंह जी से, उनका ऑफिशियल ट्विटर, रक्षा मंत्री है वो। जी हाँ, रक्षा मंत्री। उन्होंने अपने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 3200 किलोमीटर का हमारा जो क्षेत्र था चीन के कब्जे में है, गलवान में। ये राफेल के वहाँ पे झंडू बाम खेलने के लिए लाए थे। और डालो ना, मोदी जी के पिछवाड़े दम नहीं है क्या चाइना से बात करने का? और आज तक कभी चीन तक नहीं निकला उनके मुंह से। वो प्रधानमंत्री इतना फट रहा है उसका, और आप तारीफ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट।